हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में सस्पेंस थ्रिलर कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांत वातावरण में बसा एक गांव जिसका नाम फूलपुर था। किसानों के छोटे छोटे खेत और हर खेत के किनारों पर लगे यूलोपिटिस के पेड़ों हर खेत की विभाजित किया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ लहराते फूल, खेत की किसी भी शहरी का मन तो असीम सृष्टि प्रदान करते से काफी था। उसी गांव के बाहर की एक तरफ रजत ग्रामीण बैंक, जिसमें 2 महिलाओं सहित 7 लोगों का स्टाफ कार्य करता था। वहां के काम करने वाले लोगों से गांव वालों का मेलजोल बहुत ही अच्छा था। वो हर समय हर संभव मदद को तैयार करते थे। आज सोमवार वाले दिन 10 बजे बैंक खुला और सभी कर्मचारी उपस्थित हो गए। अपने काउंटर पर बैठ के अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। लगभग 11 बजे के बाद 2 लोग, जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब से ढक रखा था, कोई कुछ भी समझ पाता इससे पहले उन दोनों ने पिस्तौल निकाल दी। कैशियर काउंटर पर बैठे मनीष गुप्ता पर अचानक गोलियों की बौछार कर रहे थे और कोई कुछ करता इससे पहले बैंक से निकल गए। बैंक से निकलते ही एक कार में बैठकर वहां से भाग निकले। मनीष तुरंत ही खून से लथपथ जमीन पर पसर गया। पास में उपस्थित सभी कर्मचारी भागकर मनीष के पास पहुंचे और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां आ गए और कुछ ने उन पर कार सवारों का पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ने से कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी तरफ बैंक के अन्य कर्मियों ने मनीष को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में ले गए। पुलिस को फोन किया और सूचित किया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और इससे पहले कि मनीष से कुछ पूछते, डॉक्टर ने उन्हें जहां मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मनीष की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन लोग थे जो एकदम से बैंक में आए और दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी? जाहिर है कि मनीष की हत्या के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो मनीष के बारे में सब कुछ जानता होगा। वो कब जाता है, कब आता है, कहां काम करता है, तभी एकदम से बस वहीं पर गए और गोली चला दी। पुलिस ने मनीष के सहकर्मियों के आसपास के लोगों से पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी। क्या मनीष भी किसी से दुश्मनी थी? पुलिस से मनीष के सहकर्मी राजेश से पूछा। नहीं सर, मनीष तो बहुत ही मेहनती और हंसमुख और सबकी मदद करने वाला इंसान था। उसकी किसी से दुश्मनी कैसे हो सकती है? आप में से किसी से कुछ पता है तो इस बारे में कुछ भी बता दो, या फिर परेशान हो कि किस बात को लेकर, कभी कभी किसी से जिक्र किया हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लगभग सभी ने बोला। लेकिन पास में खड़ी रीना कुछ शांत थी, किसी सोच में डूबी हुई थी। मैडम, आप कहाँ खोई हुई हो? कुछ पता है तो बता दो। रीना को शांत गुमसुम सी खड़ी देखकर इंस्पेक्टर ने पूछा। वो सर, जो भी जानती है आप बता दीजिए। वो बात है कि मेरा काउंटर मनीष के बगल में ही हमेशा रहता था, तो कल दिन में मनीष के पास एक कॉल आई थी, जिसके बाद वो कुछ परेशान सा हो गया था। मैंने उसे परेशान देख पूछा, लेकिन उसने हंसकर बात को टाल दिया और मुस्कुरा दिया। मैंने मजाक में बोला, लाओ फोन लाओ, देखे किसका फोन है, जिसने मनीष जैसे हंसमुख इंसान के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उत्पन्न कर दी। लेकिन उसने तुरंत ही वो नंबर डिलीट कर दिया था और हंसने लगा कि देखो, अब फिर मैंने आगे कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा, और हंसते हुए कहा, तुम सुधरोगे नहीं। कुछ सुना आपने कि क्या बात हुई थी? नहीं सर, बहुत धीमी आवाज थी, बात कर रहा था, इसलिए कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ठीक है, फिर जब भी जरूरत होगी आप लोगों की याद कर लेंगे। आप लोगों को कुछ भी पता चले तो सूचित कर दीजिएगा। कहते हुए इंस्पेक्टर साहब वहां से चले गए।
जरूर सर, हमसे जो भी मदद होगी हम जरूर करेंगे। दूसरी तरफ बैंक कर्मियों के यूनियन और मनीष के परिवार वालों को दबाव में पुलिस हरकत में आ गई और तेजी से खोजबीन शुरू कर दी। इसके लिए एक टीम गठित की